नमस्कार दोस्तों, आज 11 जून 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज की क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे हिमाचल के माल, और ये तो जो है वही बस पुराने थोड़े एमपी के पड़े, राजस्थान के सुपर शंकर पड़ा माल। मंडी में आज कम आए माल, जोन से बिक्री हो चुकी है बोली। चलिए दफ्तर में ही चलते हैं। वैसे भी जो आज मंडी में माल बहुत ज़्यादा कम है जी। इधर देखेंगे, इधर भी सारी मंडी, एक आधी गाड़ी खड़ी। इधर देखेंगे, इधर भी सारे में झाड़ू लग चुका जी, और गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मंडी में कम है जी। आज क्या बात है जी, माल कम क्यों आए, चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जी। हाँ जी, वाह जी, वाह जी। भाऊ जी राम राम जी। अब नहीं मिटे जी। राम जी, क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। 12 बजे जोत बत्ती करके अब नहीं मिटे माल बेच के। नहीं, माल तो आया नहीं राणा जी मेरे पास। अच्छा जी, और गाड़ी खड़ी जी की है? नहीं, वो अपनी नहीं है। अच्छा जी। आज मंडी में इधर से उधर तक कहीं माल ही नहीं है जी, क्या बात? आज मंडी में माल बहुत कम है। मैंने बताया था जीडी का सीजन चल रहा है पंजाब का। अच्छा जी। तो पंजाब के माल 10-15 दिन थोड़े कम आएंगे। आज 2 ही गाड़ी पंजाब है। अच्छा। और 2 ही हिमाचल है सिर्फ? हिमाचल जो रुक रहा है वो सोचने वाली बात है। हिमाचल रुक क्यों है? बाकी हर एक का अपना अपना दिमाग है। क्योंकि पिछले साल का जो लोगों को दुख है वो भी भूला नहीं जा रहा। ठीक है जी। तो अभी कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी है। हम कहते हैं बेचो, तो उनको लगता है ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ मिल गया जो कह रहे हैं बेचो। तो ठीक है, मार्केट को मार्केट के हिसाब से फ्लो में जान दो तो बढ़िया होता है। अच्छा जी। जब कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो उस टाइम ज्ञान देना अच्छा नहीं होता। वैसे मेरे बातें कहने से लोग परेशान चल रहे हैं। क्या बात होगी जी? पता नहीं, कल 2-3 कमेंट पढ़वाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट थे। और पहले तो मैं बता दूं, मेरे को कमेंटों से फर्क कुछ भी नहीं पड़ता सर। कमेंट तो उसके लिए आते हैं। भगवान ने मेरे को गंजा ही इसलिए बनाया है कि कुछ भी बोलो निकल जाएगा नीचे से। ठीक है जी। लेकिन कमेंट कुछ मज़ेदार थे तो पढ़वाना चाह रहा था। तो कई लोग, गाड़ियाँ तो उसको ही मिलती हैं जी, या तो किसी का किरदार बड़ी हो, ठीक है जी, या उससे अच्छी परफॉर्मेंस है, वही गाड़ियाँ देगा दूसरे वाला। ना तो सर किरदार बढ़िया है हाँ जी, और ना परफॉर्मेंस अच्छी है अपनी। अच्छा जी। सिंपल बंदे हैं। अब जैसे बबलू डी मनियो पटेल, ये अंकल बहुत तमीज में लिखे हैं, थैंक यू भैया। अच्छा। नहीं अंकल, न्यूज़ कम देते हैं, बातें ज़्यादा कहते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये रेट क्या बता रहे हैं, ऊपर से ऊपर में क्या बिक रहा है और नीचे में क्या बिक रहा है। चलो, तो अच्छी बात है भाई साहब, तमीज़ में बताया। आपको प्रॉब्लम जो थी उसको डिस्कस किया, मैं बताता हूँ आपको, देता हूँ। चलो जी, आज पहले रेट निकाल लो। पहले गाड़ियों के रेट की बात कर लेंगे, फिर गाड़ियाँ खाने का काम करेंगे जी। पहले रेट की बात कर ले भैया। रेट ठीक है, पंजाब में सही रेट था, 2 ही गाड़ी थी, इज्जत से माल बिक गए। और कल एक खबर सुनने में आई थी कि कल एक गाड़ी पलट गई, कोई दिल्ली आ रही थी, फिरोजपुर की गाड़ी। ओहो। और वो पलट गई, उसमें कुछ 1-2 डेथ हो गई हैं या 3 डेथ हो गई हैं। तो वो बहुत दुख की बात है। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। किसान भी थे जी उसमें? हाँ। नई गाड़ी कोई थी, पता नहीं किसकी थी, अब ये तो पता नहीं चला। अच्छा। बट उसमें टायर फटा है और एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि बहुत तेज़ गाड़ी चल रही थी। ठीक है जी। तो भैया, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी का भी ध्यान रखो। कुछ गाड़ी वाले बिना रुके चले जा रहे हैं, बिना रुके चले जा रहे हैं, यहाँ से भागते हैं अपने सिर्फ कमीशन के लालच, और कुछ नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तो आप देखिए। वो दिखा क्यों रहा हूँ, सिर्फ मकसद ये है कि भैया लोगों को जागरूक करना है। जब वो बुलाइए उसको, किसी भी ये दिखाने का मतलब है भैया जागरूक हो। कोई भी ड्राइवर आपका तेज़ गाड़ी चला रहा है उसको रोको। ठीक है तो भैया आराम से चला, जिंदगी पहले जी। हमारे को कोई आफत नहीं आ रही। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट तो है नहीं दिल्ली मंडी में कि सुबह 6 बजे तक ही लहसुन बिक रहा है, पूरा दिन बिकता है। अगर लेट भी आ जाते हो उस दिन नहीं बिक रहा, अगले दिन बिक जाएगा। ठीक है जी। अपने को कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जिसमें जिंदगियों का लॉस हो। ठीक है जी। पैसे का लॉस एक बार फिर आदमी कवर कर लेता है,
ज़िंदगी का लॉस कभी नहीं होता भाई। कभी भी नहीं होता जी। घर वाले परेशान हो जाएंगे सारी ज़िंदगी बेचारे। सर अब पता नहीं उसमें एक ही बेचारा कमाने वाला हो तो गया, पूरा परिवार धुल गया। ठीक है जी। तो लापरवाही अब किसी की भी कहेंगे, पता नहीं ड्राइवर भी बेचारा बचा नहीं बचा, तो लापरवाही क्या बोलेंगे। गलती तो 101%, जिस हिसाब से गाड़ी पलटी है दिख रहा है, गाड़ी बहुत स्पीड पे थी, टायर ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी पलट गई। ठीक है जी। 2 बाइक वाले भी पीछे से बेचारे आए थे, उनको भी बहुत चोटें लगी होंगी। आज के रेट क्या चले जी वैसे पंजाब के? रेट जी अभी रेट तो समान है, लेकिन बिक्री बढ़िया थी, माल कम थे तो बिक्री अच्छी थी। पंजाब की भी 2 गाड़ी हिमाचल की थी और 3 गाड़ी और थी, टोटल क्या मिला के 5-7 रेट क्या गाड़ी। चले जी? सर रेट हो गए, नीचे में पंजाब 40 हुए, ऊपर में वही 80-85। ठीक है जी। बहुत बढ़िया माल होगा तो 90। ठीक है जी। हिमाचल वही नीचे में 60 रुपये 50 रुपये, ऊपर में 110 रुपये। ठीक है जी। और अब भाव की सुन लो। आज एक ग्राहक आया, कहे जी आप तो 60 से 100 का भाव बताते हो, अभी 110 के बता रहे हो, क्या जवाब है इनके? वो कह रहे मैं आपका तो वीडियो तो देखता हूँ, मैं तो माल लेने आया, मेरे को तो 100 रुपये में मोटा माल दो आपने बताया 100 रुपये। अब ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ हैं जो वो आदमी वैसे ही थोड़ा परेशान हो और परेशान कर दूँ। ठीक है जी। कुछ ये 1-2 परेशान चल रहे मेरे से, तो ये तो बेचारे ने बहुत अच्छे से तमीज़ से बात की थी, मैं 1-2 के नाम लेने चाहूँगा। ये तो हो गया, कुछ और किसी ने सुनना हो तो भैया बता दो। ये तो रेट की बात हो रही है, गाड़ी हो हो गई। गई। चलो जी, अब तो बकवास ही है जी। अब बकवास सुन लो भैया, क्योंकि बकवास लोगों को एक कह रहा है जी एक नीतीश ये खुराना अभी तो हरियाणा से ही ला रहा है। बिल्कुल जी, मैं अपना थोड़ा पैदा कर रहा हूँ। एक समर्थ पाटीदार है, राणा जी पिछले साल बहुत मर गए, इस साल बचा लो। अच्छी बात है, बचा लो तो अच्छी बात है, तुम्हारे चक्कर में बहुत लोग मर गए पिछले साल। मैं खुद 1 करोड़ से निपटा हूँ। जितेंद्र जी बोल रहे थे 400 रुपये किलो बिक जाएगी, बात तो चलती है, वही करो, उसी में सबका भला है। सर आपने ये चीज़ तो पकड़ ली कि 400 बिक जाएगी, उसके बाद कितने टाइम से मैं बोला हूँ कि भैया बेच लो, विदेशी माल बहुत स्पीड से आ रहे हैं, और उसकी वजह से मैं भागदौड़ भी की, वो नहीं दिखी तुम्हारे को। जिस टाइम 300 थी मैंने बहुत बोला कि भैया इस भाव में बेचना चाहिए, सिर्फ 25 पैसे रोक लो। अगर याद ना हो ना तो सारे वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो कि उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या हुआ। एक एक चीज़ याद है, क्योंकि लड़ा मैं अकेला हूँ, समझ गए। आप जो 1 करोड़ से निपटे हो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसे की हवस से निपटे हो कि आपको तो 600 बिकेगी लहसुन, समझ गए। हम लोग अंदाजे बता सकते हैं, हम लोग मार्केट का ट्रेंड बता सकते हैं, कोई हम लोग बाबे नहीं है जो बोल दिया तो वो होगा। ठीक है जी, समझ गए। और जिस टाइम बोला था उसके बाद क्या बोला, रिकॉर्डिंग्स उठा लेना। दूसरे पे पर्चा फाड़ना, अपनी गलती और पर्चा दूसरे पे फाड़ो तो समझ भैया अभी तो 1 करोड़ से निपटो, आगे और निपटोगे जिस वे में आप लिख रहे हो। आओ जी, एक वो दिखाना अभी जो आप मेरे को दिखाई, जो कल वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आ जाओ बैठो। धाकड़ है क्या? अच्छा। काम की बात 1 मिनट की और वीडियो ज्ञान 30 मिनट का। तो रविंदर जी आपको काम की बात लगती है तो सुनो, देखो क्यों देखते हो वीडियो? ठीक है जी। बिल्कुल नहीं देखो। आपको कोई आपके घर वाले पकड़ के बैठाते हैं क्या कि भाई खुदाना का वीडियो देखना? बिल्कुल नहीं देखिए। लेकिन आपकी वजह से किसी और का मॉरल डाउन नहीं करो। हो सकता है हमारे वीडियो से कोई एक भी बच गया ना, एक भी आदमी, नहीं मेरे को दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, एक आदमी भी बच गया ना तो समझो राणा का और मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है जी। भोलेनाथ जानते हैं कि मैं कब का ये वीडियोस बंद कर रहा था। राणा जी आपको भी पता है, मैंने बोला था। लेकिन आपकी उस दिन की एक ही बात कि भैया हो सकता है इससे एक आदमी भी बच गया तो पेज शुरू से चला तो भला हो जाएगा किसी का। तो उस वजह से मैं दोबारा वीडियोस दे रहा हूँ। ले मुझे दिखा दो। आप मॉडल डाउन नहीं कर दिए। अब ये देखिए भाई साहब, ये कि ये गाड़ी पलटी है, इसे देखिए दिख रहा है ड्राइवर की लापरवाही है, गाड़ी का टायर भी फटा है और बाइक वालों को भी लगी है। गाड़ी में जो थे भगवान उनको बचाए, पूरी रिपोर्ट तो नहीं है, हमारी तो रिक्वेस्ट है कि भगवान उनको बचाए।
ओवरलोड गाड़ी में पिकअप माल थी, ये है। तो पिकअप थी। ये सब बलैदो लोगों ने तो तंग कर रखा है, ओवरलोड माल भर लेते हैं, 8-8 आदमी बैठा के आते हैं, तो भाई साहब क्या होगा। इनको पता है कोई भी रास्ते में पुलिस वाले ने इसका पकड़ा तो वो टूटा जी, ये एक्सल टूटा, टायर ये दे जिस तरफ झुकी ए अब ये ठुक लिया, और ये वो देखो सही टायर तो- ऊपर से गिरा जी। इनको डर नहीं है ना, इनको तो ये है कि कहीं पकड़े गए 500,000 देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से किसी भी ऑफिसर का की औकात पैसे से गिनते हैं ये लोग, कि 500,000 दो, पैसे तो निकल लो। ओवरलोड गाड़ियां भर भर के आ रही हैं भाई साहब, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं आप लोग। हैं लुधियाना के आसपास गाड़ी पलटी है, एक गाड़ी और भी पलटी है रात को, वो भी दिल्ली के आसपास पलटी है, पंजाब की। क्यों रुकी नहीं रहे, जिसका एक बार चोट लग गई ना जी, आंख बंद करके लोड कर रहे हैं, आ पूरे रहे हैं, जा किले का रहे हैं। लहसुन खा का भी डॉक्टर जो है ना ठीक नहीं करने का, टांग बाजी सारा किले खा जाएगा जी। सर बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप समझो कि गाड़ी में 8-8 आदमी आ रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में, ओवरलोड छोटी गाड़ियां में 1.5 टन 2 टन से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, और फिर 8-8 आदमी तो आने ही नहीं चाहिए। 2 आदमी आ जाओ, 1 आ जाओ, 3 आ जाओ। ज्यादा बड़ी चोट- गाड़ियां भरी हुई है, वो किस लिए है बड़ी गाड़ियां। ज्यादा चोट लग जाए तो डॉक्टर जो है किला भी जड़ते भी सही, बेचे इसमें ना तो जी कोई उसको। बचेगा भी कि नहीं बचेगा, भगवान को पता होगा। ठीक है जी। अभी एक और है गोवर्धन लाल राठौर, काम की बात कम, फालतू बातें ज़्यादा कहते हो। भाई काम की बात क्या होती है और फालतू बात क्या होती है। आपको फालतू बात क्या लगी कि राणा जी ने फ्रिज ले लिया, बिल्कुल आपको लगी होगी, हो सकता है आप करोड़पति हो गए हो सकता है करोड़पति हो गए, लेकिन किसी के घर में कोई नई चीज़ आती है ना, पहली बार उसके परिवार से पूछो उस परिवार में खुशी कितनी आती है। भले किसी के यहाँ घड़ा भी आ जाए मेरे से क्या है, ना, इनको बोलने एक दो। राणा जी, अरे नहीं नहीं रुको यार, भाड़ में जाए ऐसे लोगों के, मैं सुनता ही नहीं। ये तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपना समय खराब करके दे रहा हूँ, समझ गए। मेरे को कौन सा कोई नेतागिरी करनी है, या मेरे को कौन सा इन लोगों से कोई लालच है, अपने को रह नहीं लगता भैया। ये कल जैसे वो उसका सुनिए। माहौल आया ना जी, कोई अगर एक आदमी किसी परिवार में पहली बार घड़ा भी आता ना, सिर्फ घड़ा, ये तो राणा जी ने फ्रिज लिया था, तो उस परिवार के बच्चों की खुशियाँ पूछो। हमने भी एक टाइम देखा था, हमारे घर में फ्रिज नहीं था, लेकिन जब वो आया हम लोगों के घरों से बर्फ़ मांग के लाते थे। हमारा वो टाइम था बचपन का, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, हर एक के साथ आता। जब हम घरों पे लोगों के बर्फ़ मांगने जाते थे ना, तो शर्मिंदगी महसूस होती थी कि यार बहन जो बर्फ़ मांगने जा रहे हैं यार। तो हमारे को बहुत अच्छे से पता है सर कि घर में कोई नई चीज़ आती है तो उसका एहसास, उसकी खुशी क्या होती है। ठीक है जी। आपको फालतू बात लग रही होगी क्योंकि भगवान की आप पे कृपा होगी और आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा। आप हो सकता है गोल्ड स्पून मुंह में लेके आए होंगे किसी पैसे वाले, या किसी बड़े आदमी के बच्चे होंगे, या किसी बड़े किसान के बच्चे होंगे आप, तो इसलिए आपको फालतू की बात लग रही है और काम की बात दिखी नहीं आपको कुछ। तो भैया अगर सिर्फ रेट देखने हो ना, तो रेट वाले चैनल बहुत है, ठीक है जी। बहुत है, जोरो चैनल बोल रहे हो, बहुत जोरो। है। दिल्ली दिल्ली के अब 5 तो साल हमारी कॉपी करके पा रहे जी कहीं तो चैनल ऐसे सेम टू सेम। हाँ। मैं कर ही नहीं सकता उनका कुछ, क्योंकि मेरे जो है ना चैनल मोनोटाइज नहीं है, मैं कॉपीराइट भी नहीं दे सकता उनको। चलो, और किसी ने बकवास सुननी हो तो सुना करो हमारी समझ गए। अगली बार राठौर बोलना देना मेरे को, और किसी से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उल्टा बोलो चलता है। तुम सामने वाले की खुशी नहीं संभाल पा रहे तो भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे जैसे लोग। मैं बहुत तमीज़ में बोल रहा हूँ, मेरी तो बहुत बढ़िया गाली थी, मैं एमसी भी बोलने वाला था। मजबूरी है कि महिला किसान भी देखती हैं, बहू बेटियाँ भी देखती हैं, समझ गए। और मेरे को कोई ना तो नेताजी बनना है, ना मेरे को तुम्हारे जैसों का माल बेचना है, समझ गए। बहुत ही खुददार किस्म का बंदा हूँ। ठीक है जी। अगर तुम किसी दिन आ भी गए ना और नाम गलती से बता दिया मैं ये हूँ और माल लेके आए, गारंटी देता हूँ कहूँगा माल उठा कहीं और बेच। अभी तुम मेरे को पर्सनली जानते नहीं हो। जो आदमी चाइना नहीं बेचे ना सिर्फ खुददारी पे, तो तुम्हारा तो लेवल ही छोड़ दो। ठीक है जी। चाइना ही नहीं बेचा जब साहब ने। जिन्हें खुददारी पे नहीं बेचा, ठीक है जी। विदेशी माल नहीं बेचा, खुददारी पे, तो तुम तो छोड़ दो, तुम्हारे क्या लेवल होगा ही नहीं तुम उसके आसपास। ठीक है जी। 50-50 कंटेनर वो लोग खड़े थे, मैंने नहीं बेचा, दुनिया ने बेचा। ठीक है जी। बातें करके दिखा दो तुम यार। एक वही श्याम पाटिल था, फिर दोबारा पिछले साल बहुत नुकसान करवाया, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो राणा जी। पहले तो मैं तुम्हारे को बता दूं, श्याम पाटिल था तुम्हारे यहाँ निहायत अनपढ़ आदमी कोई नहीं होगा
कि तुम्हारे को ये नहीं पता राणा कौन है खुराना कौन है। चलो उसकी मैं छोड़ो हूँ जी। खुराना, जितेंद्र खुराना, और ये है राणा जी, गोवाना राणा जी। चलो, आपकी कोई फोटो बात भी दिखा नहीं। दूँ इसको दिखा दूँ एक मिनट श्याम पाटीदार को भी। लो जी, मेरे को देख लो जी। ये है राणा जी, समझ गए। तो पहले तो देख लो कि तुम्हारे को मरवाया किसने, फिर उसको गाली दो, गाली दे दो खुराना को, बोल दो राणा को। आज की जो मेन बात है ना जी, इनके झगड़े में कहीं ऐसा ना हो कि बिल्लियां की लड़ाई में और ना बंदरों की बिल्लियों की बाढ़ में जाए, मेरे को ना तो लड़ाई ना कुछ, अपनी ऐसी की तैसी में जाओ सारे। मेन जो बात है ना जी। सुनिए, हाँ जी। जिनको बकवास लगे कि पिंटू संढव सांधव या जो भी है, फालतू की बात मत करो, भाव की बात करो। 15 मिनट का वीडियो ते बाप के नौकर है भाई, ते बाप के नौकर अपनी मर्जी से बनाएंगे। 15 मिनट का बनाए, 30 मिनट का बनाए या 50 मिनट का, देखो देखना देख, नहीं तो आउट दफाओ। ये तो खुला बकवास प्लेटफार्म है जी, कोई तो अपना वो आगे फॉरवर्ड करके उसमें देख 9 सकता लोगों ने रिप्लाई दिया है। एक परमानंद गोचर बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, तेरे को क्या परेशानी है। एक है बाबूलाल पंचाल, वो कहे भाई तुझे वीडियो नहीं देखनी है तो मत देख, गलत कमेंट क्यों कर रहा है। एक है शीतल सकवाल, ये कह रहे हैं सही का भाई ने, टकला फालतू ज्ञान फैलता है। शीतल भाई मजे आते हैं ऐसे सुन के। तेरी क्या हमने माँ तेरी हमने क्या वो कही दिया भाई को, टकले का ज्ञान फालतू लग रहा तो ना देख, तो अपनी ऐसी की तैसी करवाने देख रहा है। तेरे को क्या लग रहा है? चलो चलते हैं, ये तो ना बड़वो तुम लोगों को लगता है कि तुमने ना YouTube को समझ लिया कि लुगाइयाँ नाच रही हैं, तुम वो देखते हो और तुम्हारे को ऐसे कंटेंट चाहिए। ऐसा जी, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं बनता कि तुम हमारे पे कमेंट भी कर दो। या तो अपने में क्षमता रखो लोगों को ज्ञान देने की, नहीं तो किसी को गलत कमेंट नहीं करो। ऐसा है, हजारों समझ गया? लाखों और किसान दम है तेरी में तो आ चौड़े में आना, फिर बात करना। ऐसे तो कुत्ता कहीं भी भौंक लेता है, उसका क्या वैल्यू है। चौड़े में चैलेंज तो आना, बात कहते हैं, और गारंटी है सोशल मीडिया पे बैठ के बात करूँगा। फिर नितेश मेहता का पेट में दर्द है, यह लोग किसानों को डुबाने वाला है और खुद का घर भरने वाला है। नितेश मेहता, तेरे को ये बता दूंगा, मैंने खुद का घर भरना होता तो पिछले साल ही भर लेता बावले। और किस किसान को डुबाया? 90% किसान निकल गया था, 10% लोगों ने जिन्होंने रखा था ना, वो अपनी मर्जी से रखा था। ठीक है जी, समझ गया? बकवास कम करो। घर में तो कुत्ते बैठ के भौंकते हैं, मर्द की औलाद हो तो आ जाओ यहाँ पे मैदान में, नवंबर दिसंबर बैठ के तक बात बिना करेंगे। जनवरी में बेचे, फिर उसका क्या हाल है जी, बताओ ना जी, इसका तो कोई हल ही नहीं है जी। फिर कोई आर के पाटीदार ने, तुम लोग फालतू की बात सुनी क्यों रहे हो? बिल्कुल सही कहा। अब किशोर पाटीदार कह रहे हैं तुम्हें क्या परेशानी है, ज़्यादा लंबा वीडियो है तो देखो ही नहीं मत, लेकिन गलत कमेंट मत करो। फिर दिनेश मीना ने लिखा भाई तू वीडियो मत देख। फिर दिनेश मीना ने लिखा अरे भाई तू भी पेलने लग जा ज्ञान, थोड़ा बहुत तुझे तेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं, नहीं दिया तो थोड़ा तेरी जुबान को लगाम दे। तो लोगों ने उसको रिपीट में कमेंट भी दिए हैं। थैंक यू भैया, जो मेरे लिए कुछ बोल भी रहे हो, तो आप इन लोगों को थोड़ा बोलते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है। ऐसा जी, हिमाचल वाले जितने भी बंदे आ रहे हैं ना जी, सब खुश हैं जी। फिर नितेश मेहता बोल रहा है इन लोगों ने सुपर शंकर के नाम से करोड़ों कमाए। बहुत बढ़िया यार, तेरे को सबका पता है करोड़ों कमाए, तो तू क्या कर रहा था? तो अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा था, तो तुम करोड़ों किस चीज में कमाए हैं? अरे बकवास जबान है, लग बिना हड्डी की जबान है, जितने पे जो पेल दो। नहीं, जितना जिस बकवास रेट कर लो। में यहाँ बिक रहा है, इसी रेट में इनके लहसुन बिक रहे जी। हाँ। बताओ ना जी। मैं तो अब तू बेच ले, सुन मैं तो बेच नहीं रहा सुपर शंकर, तू बेच ले, तू कमा ले करोड़ों रुपया, कह ले ना। नितेश मेहता ऐसा है, भड़वों की ना इस देश में कमी नहीं है, और इसलिए तेरे जैसे लोगों की वजह से सही आदमी आते नहीं आगे, सिर्फ तुम जैसे भड़वों की वजह से। समझ गया? अच्छा आदमी कहता है भाड़ में जाओ, मेरे को क्या काम, मैं अपना समय भी खराब कर रहा हूँ। समझ गया? और अब देखो कितने फ़ोन आते हैं, मैं नहीं उठाता कि नहीं जी इंटरव्यू चल रहा है, मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, मैं अपना व्यापार खराब कर रहा हूँ।
मैं बिना बात का तुम लोगों पे लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पिछले 3 साल में और कितना इसी वजह से तुम लोगों की वजह से सही आदमी, ऐसा नहीं कि अकेला मैं हूँ सही, बहुत दुनिया है सही, लेकिन वो कहते हैं अपनी ऐसे की तैसे में घुस जाओ सादे, हम अपना भला कहेंगे, भाड़ में जाओ ना तुम। ये तो 2-4 है जी, 2-4 बंदे हैं, पर इसमें ये देखो ना वीडियो में लाइक कितने होंगे सर? वो सारी बात सही। मेरी बात का जवाब दो, कमेंट कितने हैं टोटल? सर कमेंट तो टोटल है 79, 80 भी नहीं है जी, और एक कम 80 है। चलो, और लाइक 1600 लाइक है, 26,200। छोड़ दो। जो बंदे ऐसे हैं जिनको ना लाइक का पता है ना कमेंट का, वो तो चले गए। और वीडियो कितने बंदों ने देखी है? 26,225। 26,000 ने देखी है, उसको भी छोड़ दो, देखी नहीं देखी। लाइक हमेशा वही बंदा करेगा जिसको अच्छी लगी। अब आप बताओ भी 1600 बंदों की बात सुनोगे आप, उनको सुनाओगे, या 80 बंदों की बात? 80 बंदे तो सारे नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कितने होंगे इसमें? 10 भी नहीं होंगे। ऐसा है, मेरी बात का जवाब दो ना। नहीं 10 के 5 भड़वे हैं, 5-7 भड़वे हैं। फिर बताओ जी, उनके कारण आप जो है ये। लेकिन सर नहीं सर, ऐसा है, बात ये होती है राणा जी कि ना आदमी ना पता नहीं किन टेंशन में होता है, किन चिंताओं में होता है। मैं तो अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं तो अभी आपको बोलने लग रहा, अभी आप नाराज न हो, फिर थारी तबीयत खराब। अरे नहीं घंटा तबीयत खराब तो जो होनी है होती रहती है मेरी। मैं इन चीज़ों, या मैं महीने से नहीं डरता, मैं भी हमले हो लिए तब भी मैं अकेला ही आता हूँ और बता के आता हूँ मैं इतने बजे आता हूँ, यहाँ आऊँगा इतने बजे यहाँ होता हूँ। ओपन बोल रखा है, कभी भी जब शूट करे ना कहे तो। मैं इतना नहीं डरने, मैं इतनी इन चीज़ों से डरूँगा। महीने से कायर डरते हैं, ये ध्यान रखना सर। मैं अपना समय खराब करके लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। भाई जिसको सुननी है सुनो, नहीं सुननी बकवास क्यों? नहीं, जिसको अपना फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, स्किप कर लो थोड़ा आगे। नहीं, अब तो ये यूट्यूब में ये भी सुन लेते हैं ना जी, आगे काट दो उसको। अरे यार मैं कह रहा हूँ आपको मैं अच्छा नहीं लगता, सुन क्यों दे हो? ठीक है जी, मेरे को ये बताओ ना, सुन क्यों दे हो? अभी तो कुछ लोगों ने उसको रिकमेंड किया और नाम जान के लिए भैया कमेंट, इनको या तो आप कमेंट करें, क्योंकि ना मैं आज 1-2 ग्रुपों से अलग हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं, एक था सेव फॉर मेंस, जो ये आजकल ये लड़कों की हत्याएं हो रही हैं, बीवियां आदमियों की हत्याएं कर रही हैं, तो ऐसे भी 8-10 ग्रुपों से जुड़ा था जब मेरा कज़न भाई की डेथ हुई थी। तो आज उस ग्रुप में कल एक वीडियो आया था, उन्होंने शेयर किया, मैंने अपने उस पर डाल दिया, अपने सारे सोशल अकाउंट्स पर डाला। सिर्फ डालने का मकसद था कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स पे जितने लोग देखेंगे, अगर 28 लोग उस ग्रुप में थे तो उस 28 लोगों में जितने लोग देखते अकेले मेरे उतने देख लेते। ठीक है जी, भाई तुम्हारे से ज़्यादा सोशलाइज हूँ मैं। आज सुबह एक बंदा बोल रहा है, हमारा रिश्तेदार, कि लोगों को ज्ञान बांटने से अपने घर का देखो, ये देखो, फलाना देखो, ढिमकाना देखो। दूसरा क्या दिखा रहा है, दारू की फ़ोटो डाल के दिखा रहा है, अरे चीयर्स यार चीयर्स। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, एक का बच्चा चला गया, ये मैं अपने रिश्तेदारी वाले ग्रुप की बता रहा हूँ, एक माँ बाप का इकलौता बच्चा चला गया और तुम चीयर्स कर रहे हो। जिस दिन भगवान ना करे तुम्हारा बच्चा चला जाए, भगवान ना करे, 100 बार ना करे, लेकिन साहब उनके मन के हालत तो पूछ लो। तुम तो आज दादू की दिखा के कह रहे चीयर्स चीयर्स चीयर्स, डूब के मर जाना चाहिए। मैंने विदिन सेकंड्स ग्रुप से आउट हो गया, मैं भाड़ में जाऊँ साहब। मेरी आदत है, मैं बीफ जो अंधे गूंगे बहरे होते हैं ना, मैं आंखें होते हुए, एक तो होते हैं बेचारों को भगवान ने दिक्कत दी, जो आंखें होते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, जवान होते हुए गूंगे हैं, मैं उस समाज में रहता नहीं हूँ सर। ठीक है जी, बहुत खुददार किस्म का आदमी हूँ, मैं उस समाज में रहता ही नहीं। विदिन सेकंड्स ग्रुप से मैं आउट हो गया कि मेरे को भड़वों की जगह रहना ही नहीं ना, जहाँ 50 बेवकूफ़ आदमी हों, भले होंगे पैसे वाले। भाई आप अगर पैसे वाले हैं तो आपके पैसे से मेरे को क्या फ़ायदा? ठीक है जी, कौन देता है किसी को खाने के लिए? कौन देगा? दुख में सबसे पहले पैसे वाला अपनी ऐसी की तैसी दिखाता है। ठीक है जी, फिर गरीब आदमी कहेगा क्या तू चिंता नहीं कर, मेरी आधी रोटी मैं दे दूँगा। पैसे वाला नहीं कहेगा भाई साहब, देखा है मैंने अपना समय भी, कोई पैसे वाला नहीं कहेगा
कि नहीं तो चिंता नहीं कर, तेरे को कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। मैं भी बहुत लोगों को जानता था, सबने अपनी अपनी अपनी, हालांकि किसी से मांगा नहीं, खुद क्लैरिफाई का ही नहीं आया, हम तो खुद प्रॉब्लम में है। तो मैंने एक दो को बोला मैं तेरे से मांग थोड़ी ना रहा हूँ मैंने मांगा थोड़ी ना, तो क्लैरिफाई क्या करने आया। तो भाई मैं भड़वों की जगह रहता नहीं हूँ, बहुत खुददार किस्म का आदमी हूँ। तो बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं, आउट हो जाओ विद इन सेकेंड्स। ठीक है जी। ना किसी का मॉरल डाउन करो। बाकियों को मैं बता दो भाई, जो सुनते हैं ना, जिनको सही लगता होगा, इन जैसों को खुद जवाब दे दो, ठीक है। रही बात, मैं ना कहना नहीं चाह रहा सर, और सब समझ रहे होंगे, एक मिनट रुकिए, सब समझ रहे होंगे मैं तेजी मद्दी क्यों नहीं बोल रहा। सबको पता है कि नहीं बोल रहा तो कोई ना कोई बात होगी। ठीक तो है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हलचल हो जाएगी जी, ये सारी मार्केट क्रैश हो मेरे जाएगी। को सब पता है क्या होने वाला, समझ गए। हिंट दे रहा हूँ और हिंट ही देता आ रहा हूँ। ये मार्केट तभी टिकी हुई है, नहीं तो ना मज़े आ जाएंगे तुम्हारे अगर मैंने बोल दिया। मेरे को ये भी पता कौन से महीने में क्या होने वाला, तो ज़्यादा उछालो नहीं। कुछ लोग बच रहे हैं तो उनको बचने दो, ठीक है जी। है ना। तुम लोगों को असल में ना, जो मैं ना आज गालियाँ देने के मूड में हूँ, नहीं नहीं, मजबूर हूँ कि ना मैं सोशल मीडिया में हूँ। अपना मनोबल और अपनी वो नहीं, खत्म हो मनोबल जाती है। तो स्ट्रॉन्ग है, बाबा का भगत हूँ, मनोबल पूरा स्ट्रॉन्ग है। अपना क्रोध करके ना, अकेला चलने वाला इंसान हूँ, मेरे को भीड़ की भी जरूरत नहीं, है ना जी। अपने दम पे चलता हूँ। क्यों? मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी सी हैं। मेरे में कुछ होता है तो मैं अपने लिए कुछ लेता हूँ, नहीं होता तो नहीं लेता। ठीक है जी। और ये बच्चों को समझा रखा है, भाई तुम्हारे बाप पे होगा तो दिलवाऊंगा, नहीं तो नहीं दिलवाऊंगा। तो उनको भी बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए भैया उछालो नहीं किसी को, किसी खुददार को नहीं उछालो। ठीक है जी। वो उछल गया तो तुम्हारी लंका लगा देगा, है ना। तो आराम से मस्ती लो, दुनिया जी रही है, तुम भी जियो। तुम्हारे को जिसको नहीं, मेरे को जिसको नहीं देखना, जैसे मैं आउट हो गया उस ग्रुप से, मेरे को नहीं रहना था उस ग्रुप में, मैं आउट हो गया, ख़त्म। मैं वहाँ उनको उल्टा बोलूँ, तमाशा करूँ, मेरे को जरूरत क्या, मेरे को रहना ही नहीं उनके साथ। ठीक है जी। भाई मेरे को जिसके साथ नहीं रहना होता, मैं उससे कन्नी काट लेता हूँ। तो भाई तुम काटो ना, तुम्हारे को डॉक्टर ने कहा तुम मेरे साथ रहो, चलो ठीक तुम्हारे है। को डॉक्टर ने कहा राणा के ग्रुप में रहो। देखो एक बात तुम्हारे को फिर समझा रहा हूँ, ना तो तुमने मेरे को कोई माल भेजा जिससे मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ, ठीक है तो मैं तुम्हारी बकवास के सुनूंगा। दूसरी तुम्हारी एक दिमाग की वो उतार देता हूँ, राणा का चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो तुम लोगों की वजह से राणा के भी घर में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। ये भी समझा देता हूँ तुम्हारे को। देख तुम लो। देखो या ना देखो, राणा को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। मेरी तो जो कमाई होती ना इस समय, कम से कम आती 2-2.5 लाख रुपए, जितना मेरा चैनल 6 लाख आदमी राणा जी के साथ जुड़े हुए हैं और विदाउट मोनेटाइज। सामने वाला, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी अपना सब समय खराब करके, वो क्या है, खुलक नहीं उठाओ। राणा कोई दबा नहीं हुआ किसी का, वो फ्रीलांस रिपोर्टर है, फ्रीलांस। और तुम्हारे को और बताऊँ, राणा जी मेरे साथ एक बड़े चैनल पे गए थे और मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि इनके साथ 6 लाख जुड़े हुए लोग। तो ये और भी बता दूं एक बात, एक और पर्सनल बात है। तो उन लोगों ने कहा जी इनसे बात करवाओ। हमने मीटिंग की वहाँ बैठ के। राणा जी ईमानदारी से बताना कितने पैसे की ऑफर थी, दिखाना ही था ये कैमरा। बहुत बड़ी ऑफर एक है। मिनट दिखाओ तो सही कैमरा, दिखाओ ना, कोई बात नहीं जी, कोई अरे बात दिखाओ तो सही। मैं आज इनका पूरा भूत उतार दूँ ना, इनको लगता हो कि हम कोई कमाई कर रहे हैं। हाँ जी। कितने की ऑफर थी राणा जी उस चैनल की तरफ से? आपको भी तो थी जी बिलक। अरे मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो बेकार आदमी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपको कितने की ऑफर आई थी? मेरे को 3 लाख रुपए महीना भी, आप मंडी की सारी वो करते हो भी, हमारे साथ आपको बैठना और सवाल जवाब करने भी, जैसे तीखी बहस नहीं होती है, वो डिबेट होती है मंडी में, जैसे कि मंडी के बारे में एक एक रिपोर्ट देनी है आपने। हाँ, और डिबेट मंडी करनी के सारे वो लेने हैं और उसमें इंटरव्यूज। उन्होंने पहले बताया भी हल्ला भी होएगा, इसमें गालियाँ भी देनी, झगड़ा भी चलेगा। मैं कहा भाई मैं खाली का ड्रामा नहीं करता, मैं खाली के ड्रामे के लिए नहीं है हम यहाँ पर। हम तो बिल्कुल सीधी सिंपल लाइफ, जो हमारा काम बिगड़ जाता है ना, हम उसको आसानी से दूसरे तरीके से बिल्कुल ठीक करते हैं। एक सिंपल लाइफ,
इसलिए हमारी जो है लाइफ बिल्कुल सीधी चलती लगातार स्पाट। तो और भाई- बाबूजी के लिए बोला कि आप जो है ना सोयाबीन के लिए आओ, चने के लिए आओ, और किसके लिए बोला था जी, एक आपको ये लहसुन तो है ही है, और एमपी में जो भी सामान होते हैं दालों के लिए और सरसों के लिए भी आप बोलो, आपको हम हर डिबेट में जैसे जाते हैं और बंदे आते हैं वहाँ पर, वो तो पैसे लेते हैं, बाबूजी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। इनको बोला भी आप एक बार आने के आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, एक बार के, एक दिन में आके आपको पूरी डिटेल करो, कवर करो। और ये नहीं है कि वहाँ गए वो 10 मिनट की वीडियो है, आधा दिन खराब हो जाता है वहाँ तो। नहीं चलो दिन खराब हो जाए, मैंने क्या बोला, मैं बेकार की चीज़ों में, बेकार की चीज़, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं उस चीज़ का ज्ञान नहीं देना, ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं। है ना जी। नहीं तो भाई साहब हम- बात 25,000 50,000 की भी नहीं होती, बात ये होती है आप मशहूर भी होते, बात होती है आप कहीं डिबेट्स में आते तो लोगों की निगाह में भी आते, बड़े बड़े हमारे जो हाई सोसाइटी लोगों। मेरे चैनल पे जो बंदे हैं ना, वो दिल्ली की मेन हस्ती है, मेन हस्ती है, बड़े बड़े बंदे जो प्याज में, लहसुन में, आलू में, सब्जी में, फ्रूट में किंग हैं वो। और वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, रियल बंदे जिनको बोलते हैं रियल। और वो सारा अपना बात बताते हैं, और दुनिया का फायदा है। कमेंट पढ़ सकते हैं तो 2-4 को तो चलती रहेगी जी। तो भाई नितेश सुन ली, और उस सवाल का जो टकला बोल रहा तूने सुन ली। भाई कुछ लोग ना इस पृथ्वी पे ऐसे भी हैं जो फ्री में लोगों का भला कहने वाले होते हैं, जिनको ना चूतिया कहा जाता है समाज में। पैसे वालों के साथ तो रह के देख लिया हम, जब मुंबई में थे ना। हाँ ये भी सुन ले, ये भी सुन राणा का बैकग्राउंड क्या था, राणा कहाँ से आया है, अभी तो ये भी सुन। अभी तो आप यहाँ पर ये पैसा और ये लहसुन का देख रहे, इनकी तो गिनती भी नहीं है। वहाँ पता कितने चलते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, उसके तो ऑफर चलते हैं वहाँ पर गाड़ियों में। अब तो ये ATM ऑनलाइन आ गया, तब तो गाड़ियों में पैसे लेके गने लेके बैठना पड़ता था। और एक का जो किरदार है वहाँ का, और मैंने तो अभी तक अपने फिल्मों में ये भी नहीं कहा भी मैंने छोटे रोल किए हैं वहाँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज दूसरी थी, मेरे पास हिंदी बोली नहीं गई, अपने खुददारी में थे। नहीं, वहाँ का पैसा और वहाँ की जो चकाचौंध जिंदगी है, वो तो एक जैसे कोई असुर जो है ना, वो करते हैं ना, यज्ञ करते हैं भी हमको भी इंद्र की सभा में जानो है। जिस चीज़ के लिए आप पैसे वाले होके भी ना जिस चीज़ की मांग कर रहे, उस चीज़ को तो हम कभी के छोड़ आए। बस एक ज़िंदगी में ये है, हम बचे क्यों, हमारी आवाज़ में दम क्यों है। सिर्फ हमने कभी भी इतनी सी भी शराब नहीं पी, इतना सा कभी मांस नहीं देख लो खाया। मंत्रियों के भी फोन आते हैं और नहीं उठाता मैं, समझ गए। शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, जुआ नहीं खेला, सिर्फ एक सिंपल उसमें उसी में चलते रहे, तभी वहां से आना पड़ और गया। खुददारी थी तो ये छोड़ के आए, और ये देख लो कपड़े आज भी तुम राणा के, और राणा के ना पुराने कभी जिंदगी में हुए ना, तो ये देख लो जूते राणा और के, ये हमारे पास तो ना ये इनके नौकर पहना गए थे जितना तुम राणा को बावला नहीं, समझ वो रहे हो। एक चीज और दिखाओ। हाँ। एक चीज और दिखाओ। अरे साहब आप बात करते हो ना, मैं कपड़े उतार के दिखाऊं भी मेरा बैकग्राउंड कहाँ है, हाँ। कितनी गोलियां चली और कितने मेरे वो है। भी मैंने देखी हुई है। ये देख लो, ये देख लो, हम तो ये नहीं पता हमारे सारे शरीर कहाँ से कटे पटे हैं। और ये दिल्ली आजादपुर मंडी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी। इस मंडी में मेरे 3 चक्कर लगते हैं इधर से उधर, और इसमें कितनी भीड़ है। और ये नहीं है कि यहाँ वीडियो बनाना आसान है, कैमरा लेके घूमना आसान है। और ये छोड़ दो, इसके अलावा जिनसे यहाँ चर्चा चलती है ना, और जहाँ पर जिनका सामना करना पड़ता है, ये नहीं है तुम कि खड़े भी नहीं हो पाओगे उन लोगों के आगे, खड़े भी नहीं हो सकते। राणा को मौसमी मंडी में धमकी दी गई, यार छोड़ो, जहाँ जहाँ भी दी गई सबको ओपन धमकियां दी गई कि आ ना जाइए वो उड़ा देंगे, और सामने ना फिर भी चौड़े में जाता है। तो भाई ये तो तुम हमारे लिए जैसे खिलौने भड़वे, थे। तुम जैसे भड़वों की औकात नहीं है चलो। कि ऐसे किसी के ऊपर बिना सोचे समझे बातें कहने की, समझ गए। अपना मौज में दो, अपने एसी कमरों में बैठो, समझ बड़े गए। का नाम लो और सिस्टम से व्यापार करो। दिल्ली में क्या, हर जगह अब तो पैसा है, गांव में भी पैसा है। पहले था ना कि गांव में छोटी मंडियों में पैसा नहीं, अब तो वहां बॉम्बे पैसा है। कितना टाइम पहले सिस्टम छोड़ा से चले। राणा जी? बॉम्बे कितना टाइम पहले छोड़ा आपने? बॉम्बे मैंने छोड़ दिया 2014 में, छोड़ दिया था ये, 14-15 में। किस लिए छोड़ा था भाई साहब? बस आज ऐसे ही चल रही है बातें, तो चल रही हैं कि आज मेरा मूड वैसे वहाँ बहुत तो बढ़िया ज्यादा है। ही दिक्कत आ गई थी ना फिर। नहीं, किस लिए छोड़ा था? तो जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने कहा राणा बेस अब तो जो है ना, तेरे लिए मुंबई ठीक नहीं है ये,
मुंबई ठीक का मतलब नहीं है रुकेगा तो क्या होगा ये तो बता दो आप। भी तांडव हो गए तो फिर ज्यादा बड़ा क्योंकि जो है ना, जो बड़े थे, बड़े मुझे दबाना चाहते थे, उनको भी खुलेआम जो है ना। वहाँ कितनी देर में और क्या लेके आए थे, कितनी देर में निकले थे बॉम्बे से? चलते हैं जी, ये तो एक मैंने कहा ना, लग्जरी चकाचौंध दुनिया की लाइफ है वहां पर, जिस चीज के लिए 2014 तक कौन सी गाड़ी में घूमते थे, चलो यही बता दो। कौन सी गाड़ी थी आपके नीचे? 2014 में भी वहां वोल्वो में चलते थे, वोल्वो बस में चलते थे, उसकी जो है अलग वैनिटी वैन थी और वोल्वो की कारें थी, 3 का काफिला चलता, आगे भी वोल्वो, पीछे भी और बीच में भी। जो मेरा उस्ताद था सिर्फ मेरे पर भरोसा करता था, और मैंने नाम नहीं दे रखा कि उसकी फिल्मों में कितना पैसा लगता है और कितना अब भी लगता है, और कौन कौन से स्टार हमारे साथ चलते थे। लो जी अपना किरदार बता दिया, तो अगली बार ना बकवास नहीं सुननी तो दफ़ा हो जाना, बिल्कुल हमारा सुनने की ज़रूरत नहीं, फ्री में हम आप लोगों को बातें बताते हैं, अपना समय भी ख़राब करते हैं, समझ गए? तो सामने वालों के तुम पता क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, और जिसका कुछ भला होना है तो उसका ख़राब कर रहा है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ना, जैसे राणा जैसे हैं, मैं बता दूं, ये तो बोले नहीं, 1 घंटे के अंदर बॉम्बे से निकल लिए थे बिना कुछ लिए, सब कुछ छोड़ के। मतलब कि कच्चा बाजार भी नहीं उठाया था इस आदमी ने, बच्चे लिए उसी टाइम निकल के, क्यों? जान का खतरा आ गया था सामने वाले को। आज भी वो बंदा जो 2014 तक वॉल्वो में घूमता था, ये वॉल्वो नहीं होंगे बेटा, मैं बता दूं, ये 1.5 करोड़ वाली गाड़ी में घूमते थे, कारों में, वो भी सारी बाहर से एक्सपोर्ट हो जाती थी, समझ गए? अब नॉर्मल वॉल्वो आती है ना, बहुत महंगी गाड़ियों में घूमते थे राणा जी। अब तो फिल्म इंडस्ट्री का जमाना था। उनके जो बॉस थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ राणा पे फेथ करते थे, तो तभी वो उनके साथ उस गाड़ी में बैठ के चलते थे, उस बंदे के साथ। ठीक है जी। आज वो अगर कीचड़ में घूम रहा है, ये वीडियोस बना रहा है और मेहनत की करके खा रहा है ना, तो उस आदमी ने वो फील्ड चुनी, नहीं तो एक बॉस को छोड़ो दूसरे पे चले गए। नहीं। आज तो यही है ना जी, जो सामान ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, जो सामान जो किसानों के दिल में जगह मैंने बनाई, हाँ, किसी ने भी नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। सारे आपने लहसुन वालों के दिल में जगह बनाई। मेरी बात सुनो, आपने लहसुन की हमने तो बनाई नहीं कुछ भी, चाहे एक के दिल में बनाई आपने लहसुन में, हम प्याज में, आलू में, लहसुन में, कितनी जगह बनाई? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके राजस्थान तक, सब। अरे इंडिया को छोड़ो, बाहर विदेशों में भाई, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, बलूचिस्तान, जहाँ से जितना लहसुन आता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बाद आ जाओ कनाडा, उसके बाद आ जाओ इधर, ये कौन सा, दुबई, दुनिया देखती है, जानती सब है। देख रहे हैं ना। वहां मेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इंटरव्यू सब देख रहे हैं ना। तो पहले इतनी क्षमता बनाइए आप, फिर किसी के ऊपर उंगल उठाइए। ठीक है जी। उंगल उठाना बहुत आसान है, ये दी उंगली यूँ उठा दी, कहीं नहीं भी आसान है, यूँ कह दी, लेकिन भैया पहले क्षमता रखिए। क्यों भाई? देश के किसानों ने वाकई सम्मान दिया जी, दिल में जगह दी जी। देखो जी, बहुत बहुत इनका धन्यवाद, और अपने से कोशिश करता हूँ जी, भलो है जी। तो सर शायद तुम भूल रहे हो, मैं पिछले साल ऑपरेशन हुआ था, और मैंने उसके बाद भी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन के नेक्स्ट दिन इंटरव्यू दिया था। नहीं हो याद तो देख लेना पीछे घूम के, पिछले साल जाके ऑपरेशन के जस्ट नेक्स्ट डे इंटरव्यू दिया था। मेरी ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर वो आए थे, तो सर पकड़ के बैठ गए थे, भाई साहब ये कर क्या रहे हो? तो भैया पहले उतना जज्बा लाओ कि समाज का भला करने के लिए खड़े होना है, फ्री में। ठीक है जी। उसके बाद किसी पे बोलिएगा। अरे पैसे का खेल तो अलग ही है जी, अब तो वैसा खेल देख लीजिए। कुछ नहीं सर, पैसे ही रह जाते हैं, आदमी चला जाता है। कोई नहीं जी, चलता है जी। और ना तुम्हारे को कोई पूछने वाला रहेगा, ना मेरे को कोई पूछने वाला रहेगा जाने के बाद, समझ गए? पहले 10 दिन में दुनिया भूल जाएगी, 6 महीने में तुम्हारे घर वाले भूल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लगा हुआ तो साल बाद वो भूल जाएंगे। ठीक है जी। साल तक और याद कर लेंगे, समझ गए? और 2-3 साल बाद ना नाम भी नहीं रहेगा कहीं। मतलब टीवी वो टंगी होंगी फोटोएं, गलती से अगर टंगी रही तो, और उस पर कपड़ा मारने वाला कोई नहीं होगा। और किसी वास्तु वाले ने कह दिया, जैसे मैं भी आया था कि जी ये फ़ोटो यहाँ से नहीं, यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, तुम वो फ़ोटो भी उतार के रख दोगे। ठीक है जी। वो फ़ोटो भी उतार के रख दोगे, नहीं पंडित जी ने या वास्तु ने कहा फ़ोटो तो नहीं होनी चाहिए भाई पितरों की घर पे, ये भी वसूली है।
ठीक है तो जी। तुम वो भी उतार के रख दोगे। ऐसी हस्तियां बहुत कम होती हैं। 2001 में चले गए थे, आज 2024 है, ठीक है जी। 23 साल बाद भी ये देख लीजिए जोत जलाते हम ठीक है जी। कि हमारे भगवान से पहले हमारे माँ बाप भगवान है। पहले वो जब तक जिंदा है हमारे को भगवान इतनी शक्ति दे कि जोत जलाने तक का घी मिलना चाहिए बस, ठीक है जी। उतने पे भी जलाऊंगा। जिस आदमी को ये कदर है ना कि मेरे माँ बाप भगवान है मेरे पे, पहले वो भगवान है, उसके बाद उसने बताया कि ये भगवान है हाँ जी। या ये भगवान है, उन्होंने बताया था। नहीं तो किसी बच्चे को नहीं पता होता। बच्चे को माँ बाप बताते हैं कि ठीक है जी। भगवान कौन है, गुरु कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो बच्चा तो मूड पैदा हुआ, ठीक है जी। मूड, जिसको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं। सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं बच्चे को, रो, खाओ और हगो। ठीक है जी। टट्टी पेशाब करो, खाना खाओ और भूख लगे तो रो। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आता। खुश होगा तो हंस देगा बेचारा। ठीक है जी। माँ बाप होते हैं जो शिक्षा देते हैं पहली। तो भाई किसी को उंगल नहीं करो यार। आज तो बैठा था मूड में, कसम से बहुत बढ़िया गालियां देता हूं। चलो सोशल मीडिया में छोड़ दो जी बात को, आज मैटर खत्म करो। चलो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत राम राम। राम।